ठीक हो गया। ईरान पे पाबंदी है, आप पर भी पाबंदी हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। नहीं है। लेकिन आईएमएफ के पास जाना हमारी मजबूरी होती है, हम आईएमएफ के पास नहीं जाते तो हमारा गुज़ारा नहीं होता, मतलब ये है कि मुश्किल में आ जाती है हमारी इकॉनमी। जैसे अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को चलना पड़ता है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और ईरान अपनी मर्ज़ी से फैसले कर पाएँगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता मतलब है, क्योंकि यहाँ जिस मुल्क में एक वोट जो हर इंसान का अपना हक के तरीका इस्तेमाल करने का हक है, वो अगर उसको अपना नहीं है इजाज़त देने की, तो ये चीज़ तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में वोट देने की इजाज़त नहीं है। क्या आपको वोट देने से रोक दिया गया था? बिल्कुल मुझे रोका गया था और मैं इस चीज़ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में फिलहाल चल रहा है ईरान और पाकिस्तान का मामला चल रहा है। क्योंकि ईरान से जो पीएमआई में कुछ घोषणाएं होनी हैं, कुछ व्यापार भी आगे बढ़ना है, हो सकता है कि बढ़ेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जो उनका पाइपलाइन का जो मसला है वही हल नहीं हुआ है। ऊपर से दबाव अमेरिका का भी है। अमेरिका ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान को ईरान के साथ कोई संबंध नहीं रखना है या कोई भी व्यापार उनके साथ नहीं करना है। और पाकिस्तान अब बीच में फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ तो उनको आईएमएफ से पैसा भी चाहिए, दूसरी तरफ उनको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए दूसरे देशों से, लेकिन करना वही पड़ेगा जो, क्योंकि हर टाइम उनका सिर्फ आईएमएफ और यूएसए ही साथ देता है, बाकी देश तो उनका बायकॉट कर ही चुके हैं एक हिसाब से। लेकिन अब पता नहीं ईरान उनको क्या चूरन देगा। हालांकि चूरन तो क्या है, पाकिस्तान को तो मेन पैसे से मतलब होता है। और इसी से ये रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के विजिट पे हैं, 3 दिन के विजिट पे हैं। और ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर सैंक्शंस है। किसकी तरफ से सैंक्शंस है? अमेरिका की तरफ से। और पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं ले पा रहा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि भाई हम गुलामी की ज़हनियत वाले लोग बने हुए हैं। मतलब ईरान पे पाबंदियां तो हम नहीं ले सकते, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। मतलब है कि हम एक आज़ाद मुल्क है, हमारे कुछ नहीं देखना चाहिए, हम अपना मफाद और अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए। ठीक हो गया जो, लेकिन अभी जैसे ईरान और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, खास तौर पे इसराइल के मामले में जैसे स्टेटमेंट सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि क्या जैसे ईरान पे सैंक्शंस लगी हैं वैसे ही पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लग सकती है, ईरान का साथ देने की वजह से या ईरान के साथ खड़े होने की वजह से अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल सर, जिस तरह की हम गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। हमारे हुक्मरानों को इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए और शर्म करनी चाहिए। मैं एक आज़ाद आम इंसान हूँ। अगर मेरा ऐसा मानना है कि भाई मैं एक आम होकर जहन रखता हूँ, हमारा हुक्मरान अगर इस तरह का जहन रखे, हम कभी भी गुलामी ना एक चीज़ सोचें, तो हम किसी भी मुल्क से तजारत कर सकते हैं। अमेरिका की गुलामी ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि भाई ईरान की पाबंदी है, हम पर भी पाबंदी हो। ठीक हो गया। ईरान पे पाबंदी है, आप पर भी पाबंदी हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन आईएमएफ के पास जाना हमारी मजबूरी होती है, हम आईएमएफ के पास नहीं जाते तो हमारा गुजारा नहीं होता, मतलब यह है कि मुश्किल में आ जाती है हमारी इकॉनमी। जैसे अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को चलना पड़ता है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान और ईरान अपनी मर्जी से फैसले कर पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगता मतलब है, क्योंकि यहाँ जिस मुल्क में एक वोट जो हर इंसान का अपना हक के तरीका इस्तेमाल करने का हक है, वो अगर उसको अपना नहीं है इजाज़त देने की, तो ये चीज़ तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में वोट देने की इजाज़त नहीं है। क्या आपको वोट देने से रोक दिया गया? बिल्कुल मुझे रोका गया था और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। जहाँ मेरा पोलिंग स्टेशन था उससे मुझे कहीं दूर उधर भेजा, लेकिन हम जानते हैं हमने किसको वोट देना है, कौन बेहतर है हमारे मुल्क के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमने ढूंढ ढांड के वहाँ अपना वोट कास्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें फख्र है उस पे। वो जीते भी हैं रात तक, सुबह जीत, आगे जो भी हुआ अल्लाह को पता। अच्छा, ये भी एक अलग कंसेप्ट है कि रात तक जीते हैं, सुबह हार गए या जीत गए, वो अलग बात है। दुनिया के और भी कंट्रीज तो ईरान से पेट्रोल ले रहे हैं, चाइना ईरान से ले रहा है, ये नेबर कंट्री है जो इंडिया ईरान से ले रहा है, वो कैसे, मतलब वो क्यों नहीं प्रेशर में आते? बस वो हुक्मरानों तक है, वहाँ का जो हुक्मरान है वो गैरतमंद है। हमारे भी यहाँ गैरतमंद हैं, लेकिन वो बेचारे जब थोड़ा सा बोलते हैं उनको ऐसी जगह दबाते हैं, जिंदगी में बोलने काबिल नहीं रहते, इसलिए हम दबे हूँ। तो ये कब तक आपको लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा? सर अल्लाह को रहम करे तो है, वरना हमारे हुक्मरानों को पहले तो डूब मरना चाहिए। मतलब इस तरह के जरिए तो लोग गुर्बत से मर रहे हैं, उनको मतलब गुलामी की पड़ी हुई है, आईएमएफ के नीचे लगे हुए हैं, मतलब है सिर्फ अपनी 4-5 साल हुकूमत करने की खातिर, ना मुल्क का सोचते हैं, ना उनकी आगे अपनी आवाम का, ना नीचे किसी भी चीज़ का नहीं। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो रही है। हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस टाइम गिरवी ना हो। हमारे एयरपोर्ट, हमारी कोई चीज़ ऐसी आप ढूंढें,
सरकारी नहीं मिलेगी आपको, जो हमारे कब्जे में वो सारी रखे, वो उन्होंने पैसे खा उड़ा के उड़ गए हमारे ऊपर। ठीक है। और फिर दुख ये होता है कि भाई देखें, आपने गिरवी रख दी, कोई मसला नहीं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी ऐसे हैं जो अपना चीजें जो वो गिरवी रखते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ तो जाएं। पाकिस्तान की पब्लिक को कोई सहूलत, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कोई आसानी तो पैदा हो तो कोई मसला नहीं। अच्छा सर, आप टीचर हैं, लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ कि भाई जितने भी लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बहुत से लोग देख रहे हैं, अगर 4-5 मिनट में, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के जितने इश्यूज हैं वो बता दें और उनका हल क्या है। एज ए टीचर आप एजुकेटेड हैं, आपके ख्याल में उनका हल क्या है, पहले इश्यूज बता दें और फिर हल बता दें। और देखने वाले जरूर बताइएगा कि इन्होंने जो इश्यूज बताए हैं और जो हल बताया, क्या उससे पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल सर, इसमें सबसे पहले आपको एक आज़ाद शहरी समझने होने के साथ साथ मतलब है आपको समझना भी पड़ेगा कि मैं आज़ाद शहरी हूँ तो मेरे हकूक़ क्या क्या है। ठीक है, अब मैं वोट देता हूँ, अब मसला है यहाँ हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब है कि वही तो पूछ रहा हूँ, क्या मसाइल है? एजुकेशन मसला है, हेल्थ मसला है, पैसे नहीं है, ये सारे मसाइल हैं। हेल्थ तो बिल्कुल बकवास है। मैं खुद कराची का ही रहने वाला, यहाँ मेरे कज़न उनके मिलने आया हूँ, यहाँ मतलब है और उससे भी बुरा हाल है अस्पतालों को खासकर। मेरी कज़न बीमार थी, हम अस्पताल गए, वहाँ आगे 6 बंदे लेटे हुए एक बेड पे, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, सबसे बड़ा इशू है। अब यहाँ के वज़ीर आला जो बोल रही, हमने तो ये करोड़ों खरबों ये सिर्फ वो बांटते हैं कागजों में, जितना हम इसके लिए रख दिया, लेकिन आवाम तक बिल्कुल कुछ नहीं पहुँचता। आते हैं, बारियां लगाते हैं, खाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला है हमारी हुक्मरानों की वजह से, हम गुर्बत की लकीर नीचे से नीचे जा रहे हैं। नहीं, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं हुक्मरानों की वजह से, मतलब आपकी और मेरी कोई गलती नहीं, पब्लिक की कोई गलती नहीं। और ये जो हुक्मरान है, ये कोई अमेरिका से आते हैं या ये कोई अफगानिस्तान से आके इधर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हमारे में से ही है। आप जबरदस्त बात कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए क्या है कि हमारा जो वोट का जो हक है वो लेते हैं, उसके मुताबिक बंदा लाएं तो देखें कमाल। फिर हम वोट किसी को देते हैं, निकलता कहीं और से है वो, फिर कैसे सही होगा? मुल्क नहीं होना ही नहीं ठीक। और भी मुल्क है, मैं टीचर जो हूँ, मैं अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, इन मुल्कों का मैं टीचरों में बाहर पढ़ाता हूँ। अच्छा। ऑनलाइन में टीचिंग करता हूँ, मतलब मैं उनके कई यहाँ चीज़ों से वाकिफ हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आसमान ऊपर जमीन नीचे है, इतना फर्क है इन हुक्मरानों में उन हुक्मरानों में। ठीक हो गया। और अच्छा, आपने हुक्मरानों की बात कर दी, टीचर उधर के स्टूडेंट्स में, उधर के और यहाँ के स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों की सोच में क्या फर्क है? सर वो तालीम हासिल करते हैं, उनको पता है हमारा मुस्तकबिल आगे रोशन है। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा आदमी इंसान हो, अगर उसके पास पैसा पहुँच नहीं है, वो सबसे बेरोजगार वही है। एक जाहिल चिट्टा बिल्कुल सफ़ेद जाहिल हो, पैसा पहुँचे, थाने में जान पहचान है, कोई हुक्मरान उसको जानने वाला है, वो बड़े से बड़े होते हुए फायदे। और इस हवाले से सबसे बड़ी मुसीबत ये है। इस हवाले से तो ये भी मैं बताता चलूं कि अभी इन्हीं दिनों में ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और जो खास तौर पे जो गवर्नमेंट के अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है कि खास तौर पे जो मुलाजमीन है, गवर्नमेंट मुलाजमीन है, वो बड़ी मामूली सी सजाएं वगैरह देते हैं। अगर कोई इस तरह के मामले में पकड़ा जाता है, मामूली सी सजा देते हैं और बस छोड़ देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर जुल्म की इंतहा है। तकरीबन पिछले जो है तकरीबन अभी इलेक्शन हुए, इससे पीछे 16 महीने की हुकूमत से लेके अब तक जो जुल्म पाकिस्तान में, ना औरत छोड़ी है, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना कोई, मतलब है कि हद की है इन्होंने जुल्म की हर इंसान पे। जितने भी मतलब आप जरूरी है कि बंदा किसी पार्टी को पसंद करता है उसको उठाओ और उल्टा लटका दो। हम पार्टी का नाम ही नहीं ले रहे किसी। मिसाल दे रहा हूँ मैं मुझे कश्मीर का रहने वाला, कराची का हूँ। मेरा 25 साल के कराची का एक्सपीरियंस है। मतलब वहाँ पहले कोई था, फिर कोई आया, फिर किसी को पावर दे दी, बोला तो उसको मार, ये चीजें होती है। ठीक है। अब ये खुद ये आप हुक्मरान करवाते हैं, ये लोगों को लड़ा के ऊपर आप खुद मजे करते हैं। मतलब कश्मीर किस जगह से? मैं नीलम वैली का रहने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर बात करें, कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रही है? देखने वालों को अगर बताएं आप कि हाँ भाई पाकिस्तान साइड कश्मीर में ये चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं, ये बेहतरी आ रही है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई पॉजिटिव चीज मतलब? बिल्कुल सर, कुदरती जो चीजें अल्लाह ताला ने जो दी है उसके अलावा जीरो है। अच्छा। हुकूमती सतह पे आप बोलोगे कि मैं जो है 21वीं सदी में बिल्कुल बहुत पीछे में। तो हम तो यहाँ पे लाहौर में नारे लगा लगा थक जाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। आप कह रहे हैं जीरो डेवलपमेंट है। बोलने तक ये छुट्टी जो 5 फरवरी का एक दिन रखा हुआ है, ये लोगों ने अपने एंजॉय के लिए रखा हुआ है। बड़े बड़े हुक्मरानों ने उस दिन मजे करते, तनख्वाहें मिलती है इनको। रह गई कश्मीरी में, कश्मीरी होने के नाते एक बात करूँ, हमारी जो वहाँ वसाइल हैं वो जीरो हैं। हमारा हेल्थ, हमारे को एक गोली के लिए कम से कम 2-2 घंटे पैदल गाड़ी पे जाके लानी पड़ती है। ये मेरे ख्याल में ज्यादा हो गया है। नहीं, मैं कश्मीर का विजिट किया है, लेकिन एक मतलब पैनाडोल डिस्प्रिन के लिए 2-2 घंटे। आप यकीन करो, हम मतलब थोड़ा मसला ज्यादा हो जाता है, पैन होती है इंसान को जाता है वो, तो उसके लिए भी हमें अपने की घंटे के सफर के जाके लेना पड़ता है। ठीक है। इस तरह के, और रोड की जो हालत है, अच्छा इंसान जाए वापस आए, अंदर उसकी बाहर आ जाती है। इस तरह के मामलात है रोड के।
यानी कि इंसानों पे तो कोई खर्चा है ही नहीं वहाँ। इस अच्छा, तरह के यहाँ पे मामलात। मैं मजीद भी गपशप करूंगा, जाहिर बात है कश्मीर के हवाले से पूछेंगे, फिर खास तौर पे अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान में इंटरफेयर करता है या नहीं करता, इनकी जो भी सोच है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक मैं अपनी दिल की बात ये करना चाहता हूँ कि जो कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड दिखाएं, मैं यहाँ पे किसी से भी पूछ लूँ कि भाई क्या चीज़ पॉजिटिव हो रही है, और इवन जिन लोगों को ये लगता है कि हम नेगेटिव चीज़ दिखाते हैं, भाई कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, हम उसके ऊपर काम करेंगे। मैं एज ए पाकिस्तानी खुद चाहता हूँ कि यार पाकिस्तान की तारीफ हो, पाकिस्तान की तारीफ होगी तो डेफिनेटली मेरी तारीफ होगी, लेकिन झूठी तारीफ में और रियलिटी में फर्क है। मैं यहाँ पे ये कह दूं कि भाई मुझे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। इससे क्या वाकई में पाकिस्तान की तारीफ होगी या देखने वाले हंसेंगे कि यार ये देखो झूठा इंसान है। ये सर बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मुझे रोटी खाने को नहीं है और मैं बोलूँ जी जिंदाबाद मुर्दाबाद, मेरे को पेट भर के मिलेगा, मैं वो बोलने के काबिल रहूंगा जब मेरी जरूरत की चीजें। तो देखा दोस्तों आपने कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन, इसके अंदर क्या सभी यही बता रहे हैं कि इंडिया जो आज है वो सुपर पावर बनने के कगार पर है, उस पर जो रास्ते पर चल रहा है, और पाकिस्तान है वो बिल्कुल दलदल के अंदर धंसता जा रहा है। क्योंकि ये आज का नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान के शुरू से हालात ये रहे हैं, और उनको जो भी नेता यहाँ पर बना है, जो भी पीएम बना है, जो भी मुख्यमंत्री बना है, सब ने यहाँ पे देश को चूसा ही है, और इनको सिर्फ यही चुरन दिया कि हम आपको कश्मीर ला कर देंगे, हम आपको चांद पर ले जाएंगे, हम ये करेंगे। इनको झूठे वादे हमेशा इनके रहे हैं, तो अपनी जनता को वैसे भी ये झूठ बोल कर ही इस बस जिहाद सिखाते हैं, इसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। तभी आज पाकिस्तान की हालात है कि रोटी के भी वादे यहाँ पर हो चुके हैं। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।